पढ़ाई तुमार द्वार छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना में ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजेश कुमार दौरा, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला बजाड़ी, संकुल केंद्र झरगांव, विकास खंड मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से आज के कक्षा में सम्मिलित समस्त छात्र छात्राओं एवं आदरणीय शिक्षक बंधुओं को सादर अभिनंदन। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अलंकार। ये ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 6वीं से कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक, 6वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी। तो आइए चलते हैं। अलंकार की परिभाषा, उसके प्रकार को उदाहरण सहित समझेंगे। उसके पहले हम ये भी जान लें छात्रों कि अलंकार के जनक भरत मुनि को कहा गया है। आइए अब हम चलते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं काव्यम शरीरम, अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को ही हम अलंकार कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कहें अलंकारोति इति अलंकारः। अलंकारोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार माने गए हैं। तो आइए चलते हैं छात्रों, हम अलंकार की परिभाषा समझे। यदि किसी छात्र को अलंकार समझ में ना आया हो तो वो बेझिझक पूछ सकते हैं। अब हम अलंकार को और दूसरे माध्यम से जाने। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम, धन, कार। जो छात्र यदि समझ में नहीं आया फिर से ध्यान से सुनेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम, धन, कार, है ना। अर्थात अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य उपासक है। उसकी प्रवृत्ति ने ही नए अलंकारों को जन्म दिया है। हमेशा से ही अच्छा खाना, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा सब चीज अच्छा चाहिए, सौंदर्य, सुंदर सुंदर चीज चाहिए। तो वैसे ही कविता हमें सुंदर बनाने के लिए अलंकार का उपयोग करना पड़ा। कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को ही हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। भूषण बिना न सोई, कविता बनिता मित। छात्रों, कविता, काव्य, बनिता से तात्पर्य है स्त्री, मित्र से तात्पर्य है मित्रता। ये सब बिना आभूषण के शोभा नहीं देते। अर्थात कविता और बनिता और मित्र बिना आभूषण के, बिना अलंकार के शोभा नहीं देते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अलंकारों के भेद के बारे में। अलंकारों के
चलिए छात्रों, अब हम अलंकार के भेद प्रकार को समझेंगे। अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार के और विभिन्न प्रकार या भेद बताए गए हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। उसी प्रकार से अर्थालंकार के विभिन्न बहुत सारे भेद बताए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और बहुत सारे अर्थालंकार का प्रयोग होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से है। और तीसरा अलंकार है उभयालंकार, जिसके अंतर्गत 2 भेद बताए गए हैं, संसृष्टि और संस्कार। इस प्रकार से छात्रों, आइए हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थात अलंकार जिस शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द धन अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहेंगे। छात्रों, आपको समझ में आ रहा है ना? शब्दालंकार में खासकर शब्दों का प्रयोग करके काव्य में चमत्कार या सुंदरता लाया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं शब्दालंकार के भेद या प्रकार, जो आपने पिछले तालिका में देखा। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार। इन 6 मुख्य शब्दालंकार के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। छात्रों, शब्दालंकार का पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ होता है अनु धन प्रास, 2 शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, वर्ण या अक्षर। अब जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जब किसी अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव घृत उदर जोवत सोवत सुप। यहाँ पर ज र और न की आवृत्ति बार बार हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। एक दूसरा उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही। छात्रों, तो दूसरा उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर चचा की बार बार आवृत्ति हुई है,
इसलिए यहाँ पर भी क्या कौन सा अनुप्रास होगा? अनुप्रास अलंकार। मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद हम जान लेते हैं अनुप्रास के कुछ उपभेद। अनुप्रास अलंकार के कुछ प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास और चौथा है अत्यानुप्रास। इस प्रकार से, और अगला है श्रुत्यानुप्रास। इस प्रकार से ये अलंकार के भेद हैं। और एक यहाँ पर उदाहरण देखिए अनुप्रास अलंकार का। शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, यों बानक मो मन सदा, बंसी बिहारी लाल। ये बिहारी जी के द्वारा रचित कविता है, कृष्ण के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए चलते हैं छात्रों। अब अगला जो अलंकार है शब्दालंकार का दूसरा यमक अलंकार। छात्रों, यमक अलंकार, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। ध्यान देंगे, एक शब्द जब दो बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भी हर बार अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। कनक कनक ते 100 गुनी। यहाँ दो बार कनक का उपयोग होता, कनक शब्द का उपयोग हुआ है। पहला कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। पहला कनक सोना पाने से जो व्यक्ति है वो मादकता अधिकायन मद से भर जाता है, और दूसरे कनक धतूरा को भी खाने से मनुष्य में मादकता आ जाती है। वाह खाए बोरायन मतलब जो कनक है धतूरा को खाने से आदमी बोरा जाता है, और एक कनक सोना जिसको पाने से आदमी घमंडी बन जाता है। इस प्रकार से पहला कनक और दूसरा कनक का दो बार उपयोग हुआ है और उसका दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है छात्रों, आइए अब आगे चलते हैं। तीसरा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। अब आगे देखते हैं चौथा अलंकार शब्दालंकार का। चौथा प्रकार विप्सा अलंकार, जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिए जो शब्दों की पुनरावृत्ति को उपयोग में लाया जाता है वहां पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधामय मन मोहि मोहि मोहन मई मई। यहाँ पर मोहि मोहि और 4 बार उपयोग हुआ है, साथ ही मई मई, तो यहाँ पर विप्सा अलंकार होगा। हम किसी विशेष उद्देश्य प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्दों की पुनरुक्ति होती है वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। आइए छात्रों आगे चलते हैं। पांचवा वक्रोक्ति अलंकार। वक्र अर्थात टेढ़े मेढ़े, लकीर को वक्र कहते हैं। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए कविता में वक्ता के द्वारा जो बोला गया है, छात्रों यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार को पुनः वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अलग अर्थ निकाले वहां पर वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं।
जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जाऊं। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद बताए गए हैं, काक वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से आइए हम छठवां अलंकार के बारे में जानें, जो शब्द अलंकार का अगला प्रकार है श्लेष अलंकार। छात्रों, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहां पर देखिए पानी शब्द का उपयोग 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है और तीनों बार अर्थ जो है अलग अलग है। फिर से आप श्लेष को समझिए, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हैं। पानी 3 बार आया है, एक ही शब्द है और हर बार उस पानी का मतलब अलग हुआ है, अलग अर्थ है, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। पहला पानी का अर्थ होगा मनुष्य के संदर्भ में है, उसकी विनम्रता से है। दूसरा आभा या चमक से है। तीसरा पानी का अर्थ है जल से। अब दूसरा उदाहरण देखें, ऊंचे मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती है। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। ये सीता मैया के बारे में बताया गया है, ये कविता में वर्णित है। छात्रों ध्यान दें, ऊंचे मंदिर के अंदर रहनवारी, आप लोग जानते हैं ना, सीता जी राजकन्या थी और वो ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, ऊंचे मंदिर के अंदर रहती है। अब वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अंदर रहती है। पहले ऊंचे महल, ऊंचे अट्टालिकाओं के बीच में ऊपर अंदर रहती थी और अब ऊंचे मंदिर के अंदर रहती है, यानी ऊंचे पहाड़ों के अंदर रहती है। 3 बेर खाती थी, जो 3 बेर खाती है। पहले 3 बेर यानी 3 टाइम, और आज वह केवल 3 बेर फल खा के रहती है। कहने का तात्पर्य है, देखिए ऊंचे मंदिर 2 बार उपयोग हुआ है, अर्थ अलग अलग है। एक बार ऊंचे मंदिर मतलब ऊंचे ऊंचे अट्टालिका, और एक बार ऊंचे मंदिर का उपयोग हुआ दोबारा, तो वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऊंचे मंदिर के अंदर और या ऊंचे मंदिर के अंदर 3 बेर, देखिए यहाँ बेर का उपयोग 2 बार हुआ है, बेर शब्द। लेकिन पहला बेर का तात्पर्य समय से था और दूसरा बेर का तात्पर्य बेर फल से था। तो छात्रों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा शब्दालंकार। अब हम अर्थालंकार को समझेंगे और जानेंगे अर्थालंकार के विभिन्न भेदों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम अर्थालंकार क्या है समझें। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, वहां अर्थालंकार होता है। देखिए आप लोग ध्यान दें, इसके पहले शब्दालंकार था, शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार लाया गया। यहाँ पर अर्थ के आधार पर, अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, वहां पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार विभिन्न भेद बताए गए हैं, बहुत सारे भेद हैं। उनमें से ये देखिए, आप सूची में देखेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयोपमा, प्रतीक, अन्वय, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, विभावना, विशक्ति। अर्थालंकार उल्लेख, विरोधाभास, असंगति, मानवीकरण, अन्योक्ति, काव्यलिंग, बहुत सारे अलंकार बताए गए हैं। लेकिन इसमें हम आगे प्रमुख अर्थालंकार को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए अर्थालंकार के प्रमुख भेद, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग,
विसगे संत सरोज सब, हर से लोचन भंग। ध्यान रखें छात्रों, इस अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। इस प्रकार से रूपक अलंकार के भेद के बारे में जानें। पहला है समरूपक अलंकार, दूसरा है अधिक रूपक अलंकार, तीसरा है न्यून रूपक अलंकार। इस प्रकार से रूपक अलंकार में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है, इसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दानो नल की ज्वाल। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद के बारे में समझने का प्रयास करें। पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार से तीसरा है फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार से उत्प्रेक्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, और यदि जहाँ पर समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, रोकिएगा। मैं आप लोगों का हमेशा सहयोग करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। चलिए चलते हैं। चौथा भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग माना गया है। जैसे जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। ये देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं मोर। ये बादल को, यहाँ पर घनश्याम यानी श्री कृष्ण को ये बादल समझ के नाच उठे मोर, यहाँ पर भ्रांति हुई है, तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। तो ये भी भ्रांतिमान का दूसरा उदाहरण है। तो छात्रों, अब तीसरा हम संदेह अलंकार, 5वां अलंकार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात संदेह, आप समझ रहे हैं ना, उपमान वास्तव में है या उपमेय वास्तव में है, ये दुविधा में आदमी फंस जाता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ये काया है या उसकी छाया है। दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी। आप छात्र ध्यान देंगे, यहाँ पर द्रौपदी जी के बारे में बताया गया है। जब चीरहरण हुआ था तो एक तरफ से दुर्योधन ने संदेह अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, विरोधाभास, विशेषोक्ति, प्रतीक अलंकार। तो छात्रों,
अर्थालंकार के प्रमुख भेद में सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो। यहां पर सागर सा गंभीर हृदय, हृदय की तुलना सागर से और उसकी गंभीरता से की गई है। किसकी तुलना की गई है? हृदय की तुलना किससे की गई है? सागर से, है ना। सागर सा गंभीर हृदय हो। उसी प्रकार दूसरा आप देखेंगे, दूसरा उदाहरण में, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। मन कैसा हो? गिरि, गिरि यानी पर्वत, और उसके समान ऊंचा हो। तो आगे देखिए, उपमा अलंकार को समझने के पहले हमको उपमा अलंकार के अंगों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आइए चलते हैं हम उपमा अलंकार के अंग को जानें। इसके 4 अंग बताए गए हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय, उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहां पर उपमेय होता है। जैसे यहाँ पर पहला जो लाइन था, सागर सा गंभीर हृदय हो, तो यहाँ पर उपमेय अर्थात उपमेय कौन होगा? हृदय होगा। हृदय की तुलना की गई है। अब उपमान क्या होगा? आगे देखें। उपमान, उपमेय की उपमा जिसमें दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय का जिसके साथ समानता बताई गई है उसे उपमान कहेंगे। अब यहाँ हृदय की समानता सागर से की गई है, तो सागर जो है उपमान होगा। और वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम वाचक शब्द कहेंगे। और यहाँ पर सागर सा, है ना, ये शब्द आया है, ये वाचक शब्द होंगे। साधारण धर्म, जब दो वस्तुओं की, देखिए चौथा अंग है उपमा का साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय और सागर की जो गुण बताया गया है वो गंभीर, सागर जैसा गंभीर हमारा हृदय हो और गिरि जैसा ऊंचा हमारा मन हो, तो ये गंभीर और ऊंचा जो दिया गया है ये यहाँ पर साधारण धर्म होगा। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उपमा अलंकार के अंग के बारे में समझ गए होंगे। साथ ही आप समझ जाइए, उपमा अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। ये 2 प्रकार बताए गए हैं। तो उपमा अलंकार में ध्यान देंगे, उपमेय और उपमान और वाचक शब्द साधारण धर्म, इनको ध्यान जरूर रखेंगे। आगे चलते हैं छात्रों। उपमा अलंकार के बाद दूसरा अलंकार में रूपक अलंकार। अर्थालंकार का महत्वपूर्ण अलंकार है रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे, वहां पर रूपक अलंकार कहलाता है। देखिए, पहले में अंतर था, अब रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर दिखाई न दे, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे महाभारत में जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ तो दुर्योधन ने जब
दुशासन ने जब वस्त्राहरण किया तो उस समय की ये कहानी है। इतना साड़ियों से भर गया था कि वहाँ पर साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ियों के बीच में नारी है या नारियों के बीच में साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, ये संदेह हो गया था। और उसी को ध्यान में रखकर और एक आप ध्यान देंगे, विषय का अनिश्चित ज्ञान या अनिश्चित समानता पर निर्भर हो, अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो चलिए छठवां अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। दृष्टांत अलंकार, जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष शब्द वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग माना गया है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या सह सकती हैं। ये देखिए चित्र में भी उसका दिया हुआ है, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। ऐसे जहाँ पर उदाहरण हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार कहा गया। ठीक है छात्रों, अब हम आगे अलंकार में चलते हैं और जानेंगे। तो छात्रों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सातवां है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। छात्र ध्यान रखेंगे, मर्यादा टूट जाए वहाँ पर, जहाँ पर जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। देखिए यहाँ पर हनुमान की पूंछ में क्या नहीं लग पाई है, आग नहीं लग पाई है और पूरा लंका जल गई और निशाचर लोग भाग गए, ऐसे बताया गया। तो ये मर्यादा को पार करके जब ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है कवियों के द्वारा, उसमें मिर्च मसाला डाल के जब कविता बनाया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जो थोड़ा मर्यादा टूटकर सीमा से बाहर रहता है। देखिए उदाहरण में आपको समझ में आ गया होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग लग नहीं पाई है, लंका सारे जल गए गए निशाचर भाग। अब आप लोग आगे देखिए विभावना अलंकार आठवां है, जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिगु बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कमै करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बन जोगी। छात्रों यहाँ पर जहाँ बिना कारण के नहीं होते हुए भी, यानी बिना पग यानी पैर, बिना पैर के चल सकता है और बिना कान के सुन सकता है और बिना काम के कई प्रकार के नाना गति काम कर सकता है। तो इस प्रकार से विभावना अलंकार का उपयोग किया गया है। नौवां अलंकार के बारे में जानेंगे, अन्योक्ति अलंकार। छात्रों जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। देखिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। ठीक है, तो 10वां अलंकार के बारे में समझें। विरोधाभास अलंकार बहुत ही उपयोग में लाया जाता है। यह अलंकार जब किसी वस्तु का वर्णन करने तो छात्रों
10वां है विरोधाभास अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यहाँ पर देखिए विरोध होते हुए, विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो रहा है। कैसे? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम काले रंग में डूबते जाएंगे वैसे वैसे उज्जवल कैसे होते जाएंगे, वो तो काला होते जाएंगे ना। यही है ना, विरोध ना होते हुए विरोध का आभास है। लेकिन यहाँ पर देखिए अर्थ अलग है, लेकिन शाब्दिक अर्थ तो यही है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। जैसे जैसे हम काले रंग में डूबते जाएंगे वैसे वैसे उज्जवल होते जाएंगे, विरोध का आभास हो रहा है ना। अब हम आगे चलते हैं। विशेषोक्ति अलंकार, काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के कारण, कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। नेह न नयनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। ये विशेषोक्ति अलंकार जहाँ पर कारण विद्यमान है लेकिन कार्य न हो। आगे चलते हैं छात्रों। 12वां है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। उपमा के अंगों के उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय का कहा जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में 2 वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य। लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदृश्य का साफ कथन नहीं होता, व्यंजित रहता है। इन दोनों के साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे नेत्र के समान कमल है। वास्तव में छात्रों कमल के समान नेत्र होता है ना, लेकिन यहाँ प्रतीप अलंकार है, उल्टा है, नेत्र के समान कमल है। तो आइए चलते हैं और लास्ट उभय अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। जहाँ पर शब्द अर्थ दोनों पर ही आधारित रहकर दोनों का चमत्कारी प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन की में कजरारी न लखाए, यहाँ पर क की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार यानी शब्द वर्णों की आवृत्ति भी हुई है और साथ में इसके अर्थ और शब्द दोनों में चमत्कार हुए हैं। उभय अलंकार के 2 भेद बताए गए हैं, समसृष्टि और संस्कर। इस प्रकार से छात्रों अभी इस कक्षा में अलंकार के भेदों के जो उपभेद बताए गए, बस उसको और डिटेल में नहीं बताया गया, ये आगे कक्षा में हम जानेंगे। तो आइए छात्रों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कक्षा में अपना अमूल्य समय देकर इस कक्षा में जुड़े, और सभी छात्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोगों ने अलंकार के बारे में अच्छा से ज्ञान प्राप्त किया और मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। थैंक यू।